संग शनिचराय नमः। आप सभी भक्तों पर, आपके पूरे परिवार पर शनि महाराज की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। शनि भगवान आप सभी भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करे। इसी प्रार्थना और मंगल कामना के साथ आज की कथा शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। शनिवार के दिन व्रत करने से शनि ग्रह का दोष समाप्त हो जाता है। भविष्य में आने वाले शनि के प्रकोप से भी बचा जा सकता है। शनि की साधे साथी और धैया से छुटकारा मिलता है और बिगड़ा काम पूरा होता है। इससे नौकरी और व्यापार में सफलता तो मिलती ही है, साथ ही साथ सुख समृद्धि, मान सम्मान और धन यश की भी प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन व्रत रखने से घर में सुख और शांति रहती है। इसके अलावा रोग से भी छुटकारा मिलता है। शनि सिंगापुर मंदिर की पावन कथा महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। सिंगापुर गांव जिले शनि सिंगापुर के नाम से जाना जाता है। यह गांव हिंदू धर्म के विख्यात शनि देव की वजह से प्रसिद्ध है, क्योंकि इस गांव में शनि देव का चमत्कारी मंदिर स्थित है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन इस गांव के किसी भी घर या दुकान में दरवाजे नहीं है। कहते हैं कि बीते कुछ समय में गांव अपनी इसी खासियत से देश दुनिया में काफ़ी मशहूर हुआ था। लेकिन यहाँ दरवाज़ा क्यों नहीं प्रयोग किया जाता है? चलिए अब आपको सिंगापुर मंदिर की कहानी बताते हैं, जिसके चलते सिंगापुर गांव में शनि देव की इतनी महिमा बढ़ गई। कहते हैं एक बार इस गांव में काफ़ी बाढ़ आ गई। पानी इतना बढ़ गया कि सब डूबने लगे। लोगों का कहना है कि उस भयंकर बाढ़ के दौरान कोई दैवीय ताकत पानी में बह रही थी। जब पानी का स्तर कुछ कम हुआ तो एक व्यक्ति ने पेड़ की झाड़ पर एक बड़ा सा पत्थर देखा। ऐसा अजीबोगरीब पत्थर उसने अब तक नहीं देखा था। तो लालचवश उसने उस पत्थर को नीचे उतारा और उसे तोड़ने के लिए जैसे ही उसमें कोई नुकीली वस्तु मारी, उस पत्थर में से खून बहने लगा। यह देखकर वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ और गांव वापस लौटकर उसने सब लोगों को यह बात बताई। सभी दोबारा उस स्थान पर पहुँचे जहाँ वह पत्थर रखा था। सभी उसे देख भौचक्के रह गए, लेकिन उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस चमत्कारी पत्थर का क्या करे। इसलिए अंततः उन्होंने गांव वापस लौटकर अगले दिन फिर आने का फैसला किया। उसी रात गांव के एक शख्स के सपने में भगवान शनि आए और बोले, मैं शनि देव हूँ, जो पत्थर तुम्हें आज मिला उसे अपने गांव में लाओ और मुझे स्थापित करो। अगली सुबह होते ही उस शख्स ने गांव वालों को सारी बात बताई, जिसके बाद सभी उस पत्थर को उठाने के लिए वापस उसी जगह लौटे। बहुत से लोगों ने प्रयास किया, किंतु वह पत्थर अपनी जगह से 1 इंच भी न हिला। काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद गांव वालों ने यह विचार बनाया कि वापस लौट चलते हैं और कल पत्थर को उठाने के लिए नए तरीके के साथ आएंगे। उस रात फिर से शनिदेव उस शख्स के सपने में आए और उसे यह बता गए कि वह पत्थर कैसे उठाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मैं उस स्थान से तभी हिलूंगा जब मुझे उठाने वाले लोग सगे मामा भांजा के रिश्ते के होंगे। अभी से यह मान्यता है कि इस मंदिर में यदि मामा भांजा दर्शन करने जाए तो अधिक फायदा होता है। इसके बाद पत्थर को उठाकर एक बड़े से मैदान में सूर्य की रोशनी के तले स्थापित किया गया। आज सिंगापुर गांव के शनि सिंगापुर मंदिर में यदि आप जाए तो प्रवेश करने के बाद कुछ आगे चलकर ही आपको खुला मैदान दिखाई देगा। उस जगह के बीचों बीच स्थापित शनि देव जी
वहाँ जाने वाले आस्थावान लोग केसरी रंग के वस्त्र पहनकर ही जाते हैं। कहते हैं मंदिर में कथित तौर पर कोई पुजारी नहीं है। भक्त प्रवेश करके शनि देव जी के दर्शन करके सीधा मंदिर से बाहर निकल जाते हैं। रोजाना शनि देव जी की स्थापित मूर्त पर सरसों के तेल से अभिषेक किया जाता है। मंदिर में आने वाले भक्त अपनी इच्छा अनुसार यहाँ तेल का चढ़ावा भी देते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि जो भक्त मंदिर के भीतर जाए वह केवल सामने ही देखता हुआ जाए, उसे पीछे से कोई भी आवाज लगाए तो मुड़कर देखना नहीं है। शनि देव को माथा टेक कर सीधा सीधा बाहर आ जाना है। यदि पीछे मुड़कर देखा तो बुरा प्रभाव होता है। प्रेम से बोलिए शनि भगवान जी की जय। हे शनि भगवान, आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कार भरने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा सर्वदा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। कथा। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन के प्रश्न पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह देवता उज्जैनी नगरी पहुंचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं, स्वर्ण, रजत, चांदी, कांसा, ताम्र यानी तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष, 7.5 तक रहता हूं। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। अन्य राज्यों में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे।
विक्रम आदित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़े के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी की आने के समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लगाई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निकल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेशी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव कटवाने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर के सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु आरंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी करने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उस रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा
तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातः काल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन कराते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगर वासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय हो। एक ब्राह्मण को सपने में नीली घोड़ी पर नीली कपड़े पहने एक आदमी दिखाई देता था और कहता है, हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। ब्राह्मण घबरा कर उठ गया। अगले दिन यही सपना उसे फिर आता है। यह सपना उसे रोज आने लगा। वह परेशान हो गया और चिंता के मारे दुबला होने लगा। उसकी पत्नी ने कारण पूछा तो उसने सपने के बारे में बताया। ब्राह्मणी बोली, वे अवश्य ही शनि महाराज होंगे। आपकी बार दिखे तो कहना लग जाओ, पर सवा पहर से ज्यादा मत लगना। उस दिन सपने आने पर ब्राह्मण ने कहा, लग जाओ, पर कितने समय के लिए लगोगे? शनि जी बोले, 7.5 वर्ष का लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करे शनि जी, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा। तब शनि जी बोले, तो 5 वर्ष का लग जाऊंगा। ब्राह्मण बोला, यह भी मेरे लिए ज्यादा है। शनि जी बोले, 2.5 साल का लग जाऊं। ब्राह्मण ने मना किया तो शनि जी कहने लगे, सवा पहर का तो लगूंगा ही, इतना तो कोढ़ी कलंगी भिखारी के भी लग जाता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। ब्राह्मण को सवा पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से जागकर ब्राह्मणी से कहा, मेरे सवा पहर शनि की दशा लग गई है, इसलिए मैं जंगल में जाकर यह समय बिताऊंगा। मेरे लिए खाने पीने का सामान बांध दे। मेरे पीछे से किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, इसका ध्यान रखना। ज्यादातर घर में ही रहना। बच्चों का भी ध्यान रखना। इस सवा पहर के समय में कोई गाली भी दे तो चुपचाप सुन लेना, बहस मत करना। यह सब समझाकर ब्राह्मण जंगल में चला गया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। 1 पहर बीत गया। ब्राह्मण ने सोचा बाकी बचा समय रास्ते में बीत जाएगा।
इसलिए वहां से चल दिया। रास्ते में एक बारी में मतीरे लगे देखे। माली से एक मतीरा खरीदा, पोटली में बांधा और आगे बढ़ा। आगे एक आदमी मिला जो असल में शनिदेव थे। ब्राह्मण से पूछा, पोटली में क्या है? उसने कहा, मतीरा है। शनिदेव बोले, दिखाओ। ब्राह्मण ने पोटली खोली। उसमें राजकुमार का कटा हुआ खून से लथपथ सिर दिखा। शनिदेव ब्राह्मण को राजा के पास ले गए और कहा कि इस ब्राह्मण ने राजकुमार की हत्या कर दी है। इसके पास पोटली में राजकुमार का सिर है। राजा ने कहा, मैं यह नहीं देख सकता, इस ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। राजा के यहाँ हाहाकार मच गया। ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने से पहले पूछा गया कि उसकी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताए। ब्राह्मण ने सोचा, किसी तरह 1.25 पहर पूरा करना होगा। उसने कहा, वहाँ रोज बालाजी की कथा सुनता है। मरने से पहले अंतिम बार बालाजी की कथा सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण को कथा सुनाने का प्रबंध किया गया। कथा कहते कहते 1.25 पहर पूरा हो गया। शनि की दशा टलते ही राजकुमार शिकार खेलकर लौटता हुआ दिखाई दिया। राजकुमार को आता देख राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे निर्दोष ब्राह्मण की हत्या का दोष लगने का डर सताने लगा। उसने तुरंत घोड़सवार सैनिकों को ब्राह्मण को आदर सहित ले आने के लिए भेजा। ब्राह्मण राज दरबार में आया तो राजा ने क्षमा मांगी और पोटली दिखाने के लिए कहा। पोटली खोली तो उसमें मतीरा था। राजा ने इन सब के बारे में पूछा तो ब्राह्मण ने बताया, मुझे 1.25 पहर की शनिचर की दशा लगी थी, इस कारण यह सब तमाशा हुआ। राजा ने पूछा, यह दशा कैसे टलती है? ब्राह्मण बोला, राजा, यह सेठ के लगे तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करे, गरीब के लगे तो पीपल की पूजा करे तब बोले, साचा शनिचर कहिए, जाके पाओ सदा ही पढ़िए। शनि की कहानी सुने, तिल का तेल और काला उड़द दान करे, काले कुत्ते को तेल से चुपर कर रोटी खिलाए तो शनिचर की दशा उतर जाती है। राजा ने उसे मतीरा वापस दे दिया। घर आकर ब्राह्मण ने मतीरा काटा तो उसमें बीज की जगह हीरे मोती निकले। ब्राह्मण ने पूछा, यह कहाँ से लाए? आप तो कह रहे थे कि शनि की दशा लगी है। ब्राह्मण ने कहा, जब दशा लगी थी तो यही मतीरा राजकुमार का सिर बन गया था। उतरती दशा के शनि जी निहाल कर गए। हे शनि देवता, जैसे ब्राह्मण के शनि की दशा लगी वैसे किसी को ना लगे। प्रेम से बोलिए शनि देव की जय। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शनिदेव भगवान शिव जी के पास कैलाश पहुंचे। शिव जी को प्रणाम करके उन्हें ज्ञात करवाया कि प्रभु, कल से मैं आपकी राशि में आने वाला हूँ और मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शनिदेव जी की बात सुनकर भगवान अबाक रह गए और मंद मंद मुस्कुराकर कहा, हे शनिदेव, आपकी वक्र दृष्टि कितने समय तक मुझ पर रहेगी? तब शनिदेव ने कहा कि प्रभु, कल 1.25 पहर के लिए ही आप पर मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचने का उपाय सोचने में लग गए और अगले ही दिन वे धरती लोक पर पधारे और एक हाथी का रूप धारण कर लिया ताकि शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचा जा सके। भगवान शंकर को हाथी के रूप में 1.25 पहर तक का समय व्यतीत होने पर शिव जी ने सोचा, अब सारा दिन व्यतीत हो चुका है और शनिदेव की वक्र दृष्टि का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं हो पाया। तब भगवान शिव पुनः कैलाश वापस लौट गए। भगवान शंकर अति प्रसन्न मुद्रा में कैलाश पहुंचे तो उन्होंने वहां पर शनिदेव को उनका इंतजार करते हुए पाया। शंकर जी को देखकर शनिदेव ने प्रणाम किया। शंकर जी ने कहा, हे शनिदेव,
आपकी वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। यह सुनकर शनिदेव मुस्कुराए और कहा कि मेरी वक्र दृष्टि से कोई भी नहीं बच सकता, चाहे कोई भी क्यों न हो। तब शनिदेव ने कहा, हे प्रभु, मेरी ही दृष्टि के प्रभाव से आपको सवा पहर के लिए देव योनि को त्याग कर पशु योनि में जाना पड़ा। यही मेरी वक्र दृष्टि का आप पर प्रभाव था। शनिदेव की न्याय प्रियता को देखकर भगवान शिव जी अति प्रसन्न हुए। वह शनिदेव को सूर्य से भी ज्यादा प्रतापी होने का वरदान दे दिया। प्रेम से बोलिए शनि भगवान जी की जय। हर हर महादेव। पार्वती जब भी अपने पति शिव के साथ दूसरे देवताओं के निवास स्थान पर जाती और वहां उनके सजे धजे सुंदर भवनों को देखती तो उन्हें बड़ी हीनता का बोध होता। वो यह महसूस करती कि हमसे छोटे छोटे देवताओं के पास भी बड़े बड़े भव्य भवन हैं, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं। कहने को मैं आदिदेव शिव की पत्नी हूँ, लेकिन रहने के लिए मिली है कैलाश पर्वत की कंदराएं और पहनने के लिए वल्कल। किसी उचित आवास के अभाव में मैं अन्य सुख सुविधाओं का भी उपभोग नहीं कर सकती। एक दिन पार्वती ने अपने मन की यह व्यथा अपने पति शिव से कही। सुनकर शिव मुस्कुराए, फिर बोले, इसमें हीनता की कोई बात नहीं है देवी। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी जीवन शैली होती है। हमारी जीवन शैली यही है। हम अपनी इस शैली को हीन क्यों समझे? अन्य देवगण प्राकृतिक से बहुत दूर है, जबकि हम प्राकृतिक की गोद में निवास करते हैं। यह तो हमारे लिए गौरव की बात है, हीनता की नहीं। शिव के तर्कों से पार्वती संतुष्ट नहीं हुई और बोली, मुझे आपकी ये बातें समझ में नहीं आती देव। मुझे तो अपना एक आवास चाहिए, बहुत ही भव्य और सुख सुविधा से पूर्ण। शिव ने अपनी सहज मुस्कान के साथ उत्तर दिया, इसमें क्या मुश्किल है देवी। मैं अभी विश्वकर्मा को बुलवा देता हूँ, उनसे जैसा चाहे वैसा आवास बनवा ले। विश्वकर्मा को बुलवाया गया। पार्वती ने आदेश दिया, हमारे लिए एक ऐसा भवन बनाओ जैसा विश्व में कहीं ना हो। विश्वकर्मा ने आदेश स्वीकार किया। निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। कुछ ही समय में पार्वती की इच्छा अनुसार भव्य भवन तैयार हो गया। अपने भवन को देखकर पार्वती अति प्रसन्न हुई। गृह प्रवेश की तैयारी होने लगी। पार्वती चाहती थी कि गृह प्रवेश के समय सभी प्रमुख देवता हमारे यहाँ उपस्थित रहे। शिव ने अपनी सहमति दे दी। सभी प्रमुख देवी देवताओं को आमंत्रण भेजा गया। गृह प्रवेश के समय वे सब कैलाश पर्वत पर आ गए। उन्होंने पार्वती के भव्य भवन की भूरी भूरी प्रशंसा की। इन विश्व नियंता ब्रह्मा खामोश रहे। जब सब देवी देवता जाने लगे तो पार्वती ने ब्रह्मा जी से पूछा, देव, क्या आपको यह आवास पसंद नहीं आया? ब्रह्मा जी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पार्वती से ही प्रश्न किया, देवी, मैंने ऐसा कब कहा? आपके चेहरे की भाव भंगिमा कुछ ऐसा ही कह रही है प्रभु। पार्वती ने अपनी शंका स्पष्ट की। फिर ब्रह्मा जी को मौन देखकर पार्वती ने अपनी बात आगे बढ़ाई, देव, आप कुछ संकोच कर रहे हैं, स्पष्ट कहिए क्या बात है? ब्रह्मा जी ने तनिक रुककर उत्तर दिया, देवी, और तो सब ठीक है, लेकिन इस प्रसाद पर शनि की कुदृष्टि है। इतना कहकर वे वहां से चले गए। पार्वती ने ब्रह्मा जी की बात शिव को बतलाई तो वे भी कुछ चिंता में पड़ गए। पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु, शनि की दृष्टि से क्या हो सकता है? यह प्रसाद जल सकता है? शिव ने उत्तर दिया। यह सुनकर पार्वती भी चिंतित हो गई और बोली, प्रभु, इसके लिए कोई उपाय कीजिए। शिव ने निराशा व्यक्त की। शनि के दृष्टि को हटाना सरल नहीं है देवी। शिव का उत्तर सुनकर पार्वती आवेश में आ गई और बोली, सरल क्यों नहीं है? आप अभी शनि लोक जाइए और शनि से कहिए कि वह हमारे प्रसाद पर से अपनी कुदृष्टि हटा ले। यदि वह मान जाए
तो आप तत्काल उसे वरदान दे दीजिएगा, और यदि ना माने तो आप अपना डमरू जोर से बजा दीजिएगा। मैं स्वयं अपने प्रसाद को आग लगा दूंगी। यदि प्रसाद को जलना ही है तो यह मेरे ही हाथों से जलेगा, शनि की कुदृष्टि से नहीं। इसके बाद मैं शनि को श्राप दूंगी। पार्वती की इच्छा अनुसार शिव शनि लोग गए। वहां शनि देव ने उनकी अभ्यर्थना की और आदर के साथ आसन पर बैठाया। आसन ग्रहण करने के बाद शिव ने अपने आने की प्रयोजन बताया। देवी पार्वती ने जो प्रसाद बनवाया है उस पर तुम्हारी कुदृष्टि है, अतः वे चाहती हैं कि तुम उधर से अपनी कुदृष्टि हटा लो। शनि देव ने करवध होकर निवेदन किया, आप निश्चिंत रहे देव, माता पार्वती के प्रसाद पर कुदृष्टि डालने का मैं दुस्साहस कर ही नहीं सकता। शनि से अवशासन पाकर शिव प्रसन्न हो गए और बोले, शनि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वर मांग सकते हो। शनि ने विनम्र भाव से कहा, प्रभु आपका दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, क्या मांगू? हाँ, एक इच्छा अवश्य है, वह है आपका तांडव नृत्य देखने की। बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए, आपका नृत्य देखला सके तो कृपा होगी। शनि का यह अनुरोध शिव को अच्छा लगा। उन्होंने तत्काल अपना डमरू उठा लिया और लगे नृत्य करने। भोले भंडारी ये भी भूल गए कि माता पार्वती ने डमरू की आवाज सुनकर अपने नव निर्मित प्रसाद को जला देने की बात कही थी। बस डमरू बजा बजा कर वे नृत्य करते रहे। उधर पार्वती ने जब कैलाश पर डमरू की ध्वनि सुनी तो उन्होंने सोचा कि शनि ने अपनी कुदृष्टि हटाना अस्वीकार कर दिया है, अतः वे बहुत दुखी हुई। उन्हें लगा कि यदि मैं तत्काल अपने नव निर्मित आवास को आग लगा दूंगी तो वह शनि की कुदृष्टि से बच जाएगा। अतः उन्होंने स्वयं ही अपने प्रसाद में आग लगा दी। वह धू धू करके जल उठा। प्रसाद को जलता देख पार्वती का शनि पर क्रोध धीरे धीरे बढ़ने लगा और वे उसे श्राप देने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उसी समय भगवान शिव वहां पहुंच गए। उन्होंने वहां प्रसाद को जलते देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उनकी समझ में ही नहीं आया कि यह कैसे हो गया। फिर अचानक उन्हें सब कुछ स्मरण हो आया। अपनी भूल का उन्हें एहसास हुआ। उन्होंने पार्वती जी को सब कुछ कह सुनाया। सच्चाई जानकर पार्वती को भी अपनी जल्दबाजी पर दुख हुआ। अब शनि को श्राप देने का कोई अर्थ नहीं था। प्रत्यक्षतः उसका कहीं कोई अपराध नहीं था। फिर भी पार्वती और शिव को यह लग रहा था कि यह सब हुआ शनि की कुदृष्टि से ही। लेकिन स्थिति को देखते हुए वे उसे दोषी नहीं ठहरा सकते थे। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। शनि महाराज की जय हो।